Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। आज मैं अपने किचन में आपको मज़ेदार से चटपटे से फिंगर फिश फ्राई सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। उसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से हैं। हाफ केजी मैंने फिंगर फिश ली है। ये बोनलेस होती है। आप आराम से इसको इस तरह से पीसेस में कटवा सकते हैं। ये लोग मैंने इसके अंदर एक नींबू काट के रखा हुआ था, इसलिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं इसके अंदर लेमन जो है सबसे पहले इस तरह से लगा दूंगी, ताकि जो एक फिश की अपनी थोड़ी सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। या तो आप विनेगर यूज करें या फिर आप लेमन यूज करें। इससे ये होता है कि आपकी फिश जो होती है वो बहुत मजे की भी बनती है और वो बिसान जो होती है एक स्मेल सी होती है वो नहीं आती इसके अंदर। लेमन लगा के रख देंगे हम इसको। 5 मिनट ही बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। अगर लेमन नहीं लगाना चाहते तो आप विनेगर यूज कर लीजिए। इंग्रेडिएंट मेरे पास कुछ इस तरह से हैं इसके स्पाइसेस के। मैंने यहाँ पर 2 पिंच के बराबर टाटरी ली है। वो आपको अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिए। हाफ टी स्पून मेरे पास भुना हुआ पिसा हुआ सफेद जीरा है। हाफ टी स्पून मेरे पास जिंजर पाउडर है। हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर है। 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है। साथ ही यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने राइस फ्लावर लिया है। नमक मेरे पास तकरीबन 1/4 टीस्पून है और 1 पिंच के बराबर मैंने फूड कलर लिया है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ आपको बताती चलूं कि अक्सर लोग कहते हैं राइस फ्लावर कैसे अवेलेबल होगा, हमारे पास तो नहीं है। तो जनाब ये बहुत आसानी से बन जाता है। आपने करना क्या है, जस्ट राइस को आपने अच्छे से धोकर किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर पे सुखा देना है। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको अच्छी तरीके से पीस लें, पाउडर फॉर्म बन जाएगी। आपका राइस फ्लावर तैयार है और ये आप स्टोर कर लें किसी भी बॉटल में, जार में। ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है, खराब नहीं होता। लेकिन शर्त ये है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से ड्राई करके पीस लीजिएगा। अच्छा जनाब, अब मैं क्या करूंगी, ये तमाम स्पाइसेस जो है ये मैंने इसके अंदर शामिल कर देने हैं अपने फिंगर फिश के अंदर। ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपने इसको मिक्स करके तकरीबन हाफ आवर के लिए जो है वो मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ पे जो इसके राइस फ्लावर, कॉर्नफ्लावर वगैरह मिलाया था और फूड कलर था, ये सब चीजों को मैं पहले मिक्स कर लूंगी इस तरह से। मिक्स करने के बाद अब फिश की जो मैंने यहाँ पे प्लेस थे इसको मैं एक एक करके इस तरह से उठाऊंगी और इसके अंदर इस तरह से इसको कोट करती जाऊंगी। अच्छा, आप लोग चाहें तो अंडे में डिप करके भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे की नीड नहीं है, ये वैसे ही हो जाएगा। ये यहाँ पर इस तरह से मैंने कोट कर ली और इसको मैं एक अलग प्लेट में रखती जाऊंगी। फिश प्लेस को इस तरह से मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको इसी तरह से रखूंगी ताकि ये सेटल हो जाए इसकी कोटिंग। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब देखिए, मैंने कढ़ाई ली है और उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल किया है फ्राई करने के लिए। और अब मैं इसमें एक एक करके फिश प्ले जो फिंगर फिश है मेरी, उसको उस तरह से शामिल करना शुरू करूंगी। याद रहे, इस बात का ख्याल रखिएगा कि मीडियम फ्लेम होना चाहिए आपका। लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे आप फिश को, नहीं तो ये जूसी नहीं बनेगी आपकी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी लो फ्लेम पर। मैंने इस तरह से इसके अंदर ये सब शामिल कर देना है। मैंने इसमें इसको शामिल कर दिया है। अभी आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। अभी एक तरफ से इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे हम, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो हटे ना, और उसके बाद इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए, ये वाला जो पीस मैंने डाला था इसकी कोटिंग नीचे से हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी। इसी तरह से मैं सारे जितने भी फिश हैं, फिश प्लेस या फिंगर फिश कह लें इसको, मैं इसको टर्न करती हूँ। ये फिंगर फिश फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूंगी
फिंगर फिश मैंने यहाँ पे डिश आउट कर दी है। बहुत ही क्रिस्पी है, आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी, जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए ये इतनी क्रिस्पी है, आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको साउंड फील हो रही होगी इसकी। बहुत मजे की बनते हैं ये। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा रेसिपी ट्राई करने के बाद। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई रेसिपीज से लुत्फानंदोज होइए। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।